एक बार की बात है, एक अंधेरे जंगल के किनारे पर एक गरीब लकड़हारा अपने दो बच्चों हंसल और ग्रेटेल के साथ रहता था। उनकी सौतेली माँ, एक ठंडी और क्रूर महिला, बच्चों से नाराज थी। समय कठिन था और भोजन दुर्लभ हो गया था। एक रात जब बच्चे जाग रहे थे, उन्होंने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता से फुसफुसाते हुए सुना। हमें बच्चों को जंगल में छोड़ देना चाहिए, उसने कहा। हम सभी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। हंसल ने ग्रेटेल का हाथ दबाया। चिंता मत करो, उसने फुसफुसाया। जब घर शांत हो गया तो वह बाहर निकल गया और अपनी जेबों में चिकने सफ़ेद कंकड़ भर लिए जो चांदनी में चमक रहे थे। अगली सुबह उनकी सौतेली माँ उन्हें जंगल में बहुत अंदर ले गई। हंसल ने रास्ते में कंकड़ गिराए। जब रात हुई और चांद उग आया तो कंकड़ चमक उठे, जिससे हंसल और ग्रेटेल सुरक्षित घर पहुंच गए। उनके पिता खुशी से रो पड़े, लेकिन उनकी सौतेली माँ गुस्से में थी। कुछ दिनों बाद वह उन्हें जंगल में और भी अंदर ले गई। इस बार हंसल के पास कंकड़ इकट्ठा करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी जेब में रोटी के टुकड़े डाले, जिससे निशान रह गए। लेकिन जब रात हुई तो टुकड़े गायब हो गए थे। पक्षियों ने खा लिए। खोए और भूखे हंसल और ग्रेटेल जंगल में भटकते रहे, जब तक कि वे एक अजीब झोपड़ी पर नहीं पहुंच गए। इसकी दीवारें जिंजर ब्रेड से बनी थीं, छत चीनी की आइसिंग से बनी थी और कैंडी रत्नों की तरह चमक रही थी। भूख से व्याकुल उन्होंने टुकड़े तोड़कर खाने शुरू कर दिए। अचानक दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत लंगड़ाती हुई बाहर आई। प्यारे बच्चों, उसने प्यार से कहा, अंदर आओ। तुम्हें ठंड और भूख लगी होगी। उन्हें पता नहीं था कि वह महिला एक दुष्ट चुड़ैल थी, जो बच्चों को खाने के लिए अपने घर ले जाती थी। उसने हंसल को एक पिंजरे में बंद कर दिया और ग्रेटेल को खाना पकाने और सफाई करने के लिए मजबूर किया। हर दिन चुड़ैल हंसल की उंगली की जांच करती थी कि क्या वह खाने के लिए पर्याप्त मोटा है, लेकिन चतुर हंसल ने इसके बजाय एक पतली हड्डी बढ़ा दी। आधी अंधी चुड़ैल अधीर हो गई। कल मैं तुम्हें खा जाऊंगी, वह चिल्लाई। हताश ग्रेटेल ने एक योजना बनाई। जब चुड़ैल ने उसे ओवन गर्म करने का आदेश दिया तो ग्रेटेल ने न समझने का नाटक किया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चुड़ैल ने अपना सिर अंदर घुसाते हुए कहा। एक पल में ग्रेटेल ने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दुष्ट चुड़ैल वहाँ नहीं थी। ग्रेटेल ने हैंसल को आज़ाद किया और साथ में उन्होंने झोपड़ी की खोज की। उन्हें सोने और जवाहरात की पेटियां मिलीं और उन्होंने अपनी जेबें भर लीं। जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक दोस्ताना बत्तख की मदद से एक नदी पार की और जल्द ही अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। उनके पिता बहुत खुश हुए, उन्हें गले लगा लिया। उनकी सौतेली माँ गायब हो गई थी और चुड़ैल के खजाने के साथ उन्हें फिर कभी भूख नहीं लगी। हैंसल और ग्रेटेल ने जंगल के अंधेरे और चुड़ैल की क्रूर चालों का सामना किया था, लेकिन उनके साहस और चतुराई ने उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया था और इस तरह वे हमेशा खुशी से रहने लगे।